हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4। इससे पहले मैं 2.1, 2.2 और 2.3 आप लोगों को करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है या आप लोगों ने वो नहीं करा है तो आप जाइए, पहले उन क्वेश्चंस को करिए और फिर यहाँ पर आइए। तो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। तो मैं नई बुक आई है गणित मांजरी, इसी से करा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 2.4 के हम क्वेश्चंस आज इसमें क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे सारे के सारे। तो चैप्टर नंबर 2 है आपका इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान समझना क्वेश्चंस को, समझ में आ जाएगा इजीली। बहुत इजी चैप्टर है। बोला सपोज अ प्लांट, एक प्लांट है, हैज अ हाइट इज 1.75 फीट। एक प्लांट है जिसकी हाइट जो है कितनी है, 1.75 फीट है। एंड इज अ ग्रो, उसकी जो ग्रोथ है वो कितनी है, 0.5 फीट ईच मंथ। हर महीने जो उसकी हाइट बढ़ जाती है वो कितनी परसेंट कितना बढ़ती है, 0.5 फीट बढ़ जाती है। फाइंड द हाइट ऑफ आफ्टर 7 मंथ, आपको बताना है कि 7 मंथ के बाद इसकी हाइट कितनी होगी। मेक अ टेबल वैल्यूज फॉर द वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। आपको एक टेबल बनानी है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 मंथ तक। एंड शो हाउ द हाइट, आपको उसमें हाइट शो करनी है। हाइट इंक्रीज ऑफ एवरी मंथ, जो हाइट जो हो रही है हर महीने क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो हाइट आपको क्या करनी है, उस टेबल में शो करनी है। थर्ड पॉइंट वाला, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट द रिलेटिव एच एंड टी। एच मतलब हाइट, टी मतलब क्या है, टाइम, जो मंथ के हिसाब से। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, और आपको क्या करना है, इसमें लीनियर ग्रोथ ही बना के दिखानी है या लीनियर एक्सप्रेशन करके क्या करना है, बना के दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया वो क्या है, ठीक है। और बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा करना क्या है, क्या कैसे होगा। देखिए जरा क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में इनिशियल हाइट गिवन है ऑफ प्लांट, कितनी गिवन है, ये गिवन है आपको 1.75 फीट, ठीक है। और ग्रोथ पर मंथ, ग्रोथ पर मंथ ये कितना है, 0.5 फीट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पहले पार्ट, फर्स्ट पार्ट में देखो क्या लिखा है बुक में, आपको हाइट फाइंड करनी है, कितनी, 7 मंथ पे, कि 7 मंथ के बाद कितनी हाइट होगी इसकी। तो 7 मंथ पे फाइंड करते हैं क्या हाइट होगी इनकी। तो हाइट इज इक्वल टू क्या है, 1.75 प्लस 0.5 टी। टी मतलब यहाँ पर क्या है, टी का मतलब यहाँ पर है क्या, टाइम, जो कि किस में, यहाँ पर मंथ में। एच मतलब क्या है, हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो मुझे किस में निकालनी है, 7 मंथ में निकालनी है, कि हाइट आफ्टर 7 मंथ, ठीक। 7 मंथ के बाद हाइट देखें कितनी है, तो h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5, कितना बोला टाइम, 7 मंथ, तो t की जगह आप कितना पुट कर दोगे, 7। 1.75 इसकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो गया, 3.5, तो कितना आ गया, 5.25 फीट। तो 7 मंथ बाद इस प्लांट की जो हाइट हो जाएगी वो कितने फीट हो जाएगी, 5.25 फीट हो जाएगी। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसका हम करते हैं इसी तरीके से सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या बोला, एक टेबल फॉर्म करनी है हमको, तो टेबल फॉर्म करके दिखाता हूँ कैसे करनी है। तो टेबल फॉर्म करते हैं। थोड़ा सा
नीचे का पार्ट छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखना टाइम, जिसकी नोटेशन हमने किससे करी, टी से। फिर लिखना हाइट, जिसकी नोटेशन किससे करी है, एच से। अब क्या करना है, आपको देखना है जीरो से लेकर कहाँ तक पूछा है, 10 तक पूछा है। तो जीरो से लेकर 10 तक बना लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो जीरो पर इनिशियल हाइट कितनी थी इसकी, 1.75। अब हर मंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, 0.5। तो इसमें 0.5 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.25। फिर 0.5 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.75। फिर इसके अंदर 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.25। फिर 0.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3.75। जीरो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.75। फिर इसमें और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5.25, शायद यही होगा। कितना, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, जीरो में इसमें 0.75। फिर इसमें ऐड करेंगे कितना हो, 2.25। फिर 2.75, 3.25, 3.75, ये इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 4.25, ठीक है। फिर इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 4.75। फिर 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.25। फिर इसमें और ऐड करोगे 0.5 तो कितना हो जाएगा, 5.75। फिर जीरो और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6.25। फिर जीरो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6.75। समझ में आ गया क्या करा। इनिशियल जो इसकी हाइट थी वो कितनी थी, जीरो कितना थी, जीरो पर 1.75 थी। हर मंथ कितनी ग्रोथ हो रही है, 0.5 की। तो 0.5 लगातार क्या करते चले गए, इसके अंदर इनके ऐड करते चले गए। आगे बात समझे। थर्ड में पूछा गया है, लीनियर एक्सप्रेशन पूछी गई है। तो थर्ड के अंदर बनाएंगे हम इसमें क्या, लीनियर एक्सप्रेशंस, लीनियर पैटर्न या लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर डिके, बात एक ही होती है, ठीक। तो क्या होगा, h इज इक्वल टू, जो ऊपर बनाई थी वही बना देना, 1.75 प्लस 0.5 इंटू में क्या, टी मतलब क्या है, टाइम। यहाँ पे लिख देना साइड में, h का मतलब क्या है यहाँ पर, हाइट। टी का मतलब क्या है यहाँ पर, टाइम। इस क्वेश्चन के हिसाब टी टाइम जो है किसके हिसाब से, मंथ के हिसाब से। आ गया होगा समझ में क्या करना था, बस यही करना था इसके अंदर। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला अ मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन है, इज अ बोर्ड, परचेज किया उन्होंने कितने रुपए में, 10,000 है। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय ₹800 एवरी ईयर्स। एक मोबाइल खरीदा गया है जिसकी कॉस्ट कितनी है, कितने में खरीदा, 10,000 में। और ये इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है पर ईयर, तो हर साल जो डिक्रीज हो रही है कितनी हो रही है, 800 पर ईयर हो रही है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स, आपको बताना है कि 3 ईयर्स के बाद फोन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर द टी मतलब हो गया टाइम, ईयर के हिसाब से इसमें। फाइंड द फ्रॉम द 0 to 8 ईयर्स, तो आपको एक टेबल बनानी, जीरो से लेकर कहाँ तक, 8 ईयर्स की। एंड शो हाउ टू वैल्यू ऑफ द फोन वैल्यू, फोन की वैल्यू शो करनी है कैसे, डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब होता है हर साल जो वैल्यू घट रही है, जिस अमाउंट से घट रही है उस अमाउंट को बोलते हैं डेप्रिशिएट। विद द टाइम, टाइम के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द फाइंड एन एक्सप्रेशन द रिलेटिव वी मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ फोन। एंड टी मतलब क्या है, टाइम, इसमें टाइम जो है ईयर के हिसाब से। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट इन लीनियर डिके, तो आपको एक्सप्लेन भी करना है कि ये क्या लीनियर डिके क्यों है या लीनियर पैटर्न क्यों है। देखिए जरा कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ फोन गिवन है, कॉस्ट ऑफ मोबाइल कितना है, ₹10,000, ठीक। इसके अलावा कॉस्ट पर ईयर, कॉस्ट पर ईयर डिक्रीज,
या डेप्रिसिएट कितनी में आती है 800। ठीक, अब क्या करना है आफ्टर 3 इयर्स, क्या करना है आफ्टर 3 इयर्स आपको बताना है कि फोन की जो वैल्यू कितनी बचेगी। तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं इसके अंदर, वैल्यू ऑफ फोन इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट होगी कितनी है 10,000 माइनस 800 इंटू में टी, टी मतलब क्या है टाइम। तो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 साल के बाद हमें क्या बताना है इस फोन की वैल्यू कितनी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो v इज इक्वल टू स्टार्टिंग में कितना है 10,000 माइनस 800 इंटू टाइम, टाइम कितना है कितने साल पूछे बाद पूछा गया 3 इयर्स बाद, तो इंटू 3। तो v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 8 3 24 2400। तो वैल्यू ऑफ फोन कितना आ गया, इसमें से इसको लेस करेंगे तो लेस करने के बाद आएगा 7,600। ठीक है, v का मतलब यहां पर क्या है वैल्यू ऑफ मोबाइल या फोन, और t का मतलब क्या है टाइम, जो कि इसमें किसके हिसाब से दिया गया है ईयर के हिसाब से दिया गया है। आगे बात समझे, तो पहले पॉइंट में तो यही पूछा था। सेकंड में हमें क्या करना है एक टेबल ड्रॉ करनी है, क्या करनी है एक टेबल ड्रॉ। कोई दिक्कत नहीं, टेबल ड्रॉ कर देते हैं, देखिए कैसे होगी। सबसे पहले है टाइम, ये किसके हिसाब से ईयर के हिसाब से, ठीक है। और फिर लिखेंगे इसमें वैल्यू, जिसके हमने नोटेशन क्या करी है वी। और हमें कहां से कहां तक लेके चलना है, जीरो से लेकर कहां तक बताना है 8 ईयर्स तक बताना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो 0 ईयर्स में इसकी जो वैल्यू थी फोन की कितनी थी 10,000 थी। तो फर्स्ट ईयर कितनी डिक्रीज हुई 800, तो 800 इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा 9,200। फिर 9,200 में से लेस करेंगे कितना 800, तो कितना आएगा, हर साल 800 डिक्रीज हो रही है ना, तो कितना आ जाएगा 8,400। फिर इसमें से 800 लेस करेंगे तो कितना आएगा 7,600। फिर इसमें से 800 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,800। फिर 800 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,000। फिर 800 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,200। फिर 8,000 फिर लेस करेंगे तो सॉरी 800 फिर लेस करेंगे तो कितना आएगा 4,400। फिर लेस करेंगे कितना आएगा 3,600। ठीक, वैसे देखोगे आप ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 साल बाद बतानी है, तो 3 साल बाद देखो थर्ड ईयर पे कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू निकल कर आई थी फोन की 7,600। तो यहाँ पे भी देखोगे कितनी आ रही है 7,600 आ रही है। समझ में आ गया क्या कराइए। तो अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या होता है लीनियर एक्सप्रेशन बतानी है या लीनियर डीके बताना है, तो कैसे करेंगे थर्ड पॉइंट के हिसाब से। तो इक्वेशन क्या थी v इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फोन 10,000 माइनस 800 इनटू में क्या टाइम, यही है। ठीक, तो एक चीज देखोगे टाइम 800 तो कांस्टेंट है, जो हर साल वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है वो क्या है कांस्टेंट है। इसमें 800 800 800 गैप कांस्टेंट है। और टाइम में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, टाइम पहले 0 मंथ फिर 2 मंथ फिर 3 मंथ फिर 4 मंथ फिर 5 मंथ फिर 6 मंथ फिर 8 मंथ, इस तरीके चेंज हो रहा है। तो देखो इसका नरेशन कैसे लिखना है, वैल्यू ऑफ मोबाइल
will be decrease at constant rate बोलेगा so this is linear decay। समझ में आएगा थर्ड पॉइंट भी क्या करना था थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो जरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। मतलब द इनिशियल पॉपुलेशंस ऑफ अ विलेज, किसी विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन है कितनी 750। बोला एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम द नियर बाय सिटी, उसमें से जो 50 हर साल क्या करते हैं, कुछ पीपल्स जो हैं हर साल कहाँ चले जाते हैं, सिटी चले जाते हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो 6 ईयर बताने कितनी है, कितनी कितनी पॉपुलेशन होगी। और फिर बोला मेक अ टेबल, एक टेबल क्या करनी है आपको, सेकंड पॉइंट मिलेगा मेक अ टेबल वैल्यू फॉर टी, टी मतलब टाइम होता है, कहाँ से कहाँ तक बनाए 0 से 10, अभी पिछले दो क्वेश्चन बनाइए बिल्कुल वैसे ही बनाना है। और पॉपुलेशन बतानी है आपको कितनी इंक्रीज हो रही है। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट द रिलेटिव टी एंड टाइम, टी मतलब क्या है पॉपुलेशन, टी मतलब क्या है टाइम, रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, आपको बतानी है कितनी ग्रोथ हो रही है इसकी। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितनी गिवन है 750। इसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज पर ईयर, कितनी इंक्रीज हो रही है पर ईयर 50। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर बतानी है पहले पॉइंट के हिसाब से। तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, तो 6 ईयर बाद आपको पॉपुलेशन बतानी है कितनी होगी। फॉर्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू पॉपुलेशन इज इक्वल टू 750, हर साल 50 ग्रोथ होती है, इनटू में क्या टाइम, ठीक है। T मतलब यहाँ पर क्या है टाइम, जो कि इसमें कैसे दिया है ईयर के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक। P मतलब क्या है नंबर ऑफ पॉपुलेशंस, ठीक। पॉपुलेशन इज इक्वल टू 750 प्लस 50 इंटू में कितने ईयर्स बाद 6 ईयर्स, ये कितना है 6 है 6 ईयर्स। तो P इज इक्वल टू 750 प्लस इसको कितना करेंगे 300 हो जाएगा ये। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया 1050। तो 6 साल बाद जो पॉपुलेशन होगी उस विलेज की वो कितनी होगी 1050। आई होप समझ में आ गया हुआ। अब देखो इसमें क्या बनाने के लिए बोला है, टेबल बनाने के लिए क्या बोला है, कहाँ से 0 से लेकर 10 ईयर्स तक। तो एक पॉपुलेशन की टेबल बनाते हैं हम। तो ये बन गई टेबल। अब इस टेबल को फिल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ईयर, टाइम माना था। फिर इसके बाद पॉपुलेशन, इसकी नोटेशन किससे मानी थी हमने पी से मानी थी। 0 से स्टार्ट करना और कहाँ तक जाना 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10। इस टेबल को फिल करना है, ध्यान समझना कैसे हुआ। तो 0 ईयर्स में कितने विलेज की कितनी पॉपुलेशन थी इनिशियल? 750। हर साल कितनी कितनी बढ़ जाती है? 50-50 गैप से बढ़ जाती है। तो फिर 800 हो गया फर्स्ट ईयर, फिर दूसरे में 850, फिर 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, फिर 1200, 1250। तो 10 ईयर्स में इसकी गांव की जो विलेज की जो पॉपुलेशन हो जाएगी कितनी हो जाएगी? वो 10 ईयर्स हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा नरेशन लिख देते हैं। पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। तो कांस्टेंट रेट कितना है? 50 पीपल्स। कितना है? 50। तो हर बार जो बढ़ रहे हैं 50 पीपल्स के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो 50 पीपल्स के हिसाब से बढ़ रही है हर बार। तो ये तो हो गया, देखो 750, 800, 850, हर बार कितनी कितनी बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन? 50-50 के से बढ़ जा रही है। और ये क्या है? कांस्टेंट रेट है। अब थर्ड में क्या पूछा है? लीनियर पैटर्न पूछा हुआ है, तो लीनियर पैटर्न बना देते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो भाई ये तो हो गया सेकंड पार्ट, और अब करेंगे तो थर्ड पार्ट में देखो जरा। P इज इक्वल टू क्या था? 750 प्लस 50 इंटू में क्या? T। तो P का मतलब यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ पॉपुलेशंस, और T का मतलब क्या है यहाँ पर? ईयर, मतलब टाइम। ठीक है, अब थोड़ा सा एक नरेशन लिख दें इसके अंदर भी। व्हेन पॉपुलेशन ऑफ विलेज, व्हेन पॉपुलेशन ऑफ विलेज, ठीक है, व्हेन पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज विल बी कांस्टेंट रेट। अभी ऊपर लिखा मैंने, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। तो सो दिस इज लीनियर डीके या लीनियर पैटर्न। समझ में आ गया क्या करा मैंने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा है? फोर्थ। नेक्स्ट पेज पे करते हैं उसको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोला अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज। एक कंपनी है, कोई टेलीकॉम कंपनी है जो कि 600 रुपए का क्या करती है? रिचार्ज वगैरह करती है, स्कीम है उसकी। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय ₹15 ईच डे। 600 का रिचार्ज है, और पर डे जो है उसका जो बैलेंस है 15 क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। 15 रुपए हर महीने क्या, सॉरी हर डे, हर दिन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। आफ्टर द रिचार्ज राइट एन इक्वेशन दैट द मॉड्यूल द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स। जो रिमेनिंग बैलेंस की जो नोटेशन है वो किससे है? बी एक्स है। ठीक, आफ्टर द यूजिंग द स्कीम ऑफ एक्स डेज। जो बचे हुए डेज हैं वो कितने किस में है? जो डेज की नोटेशन है वो किससे? एक्स से है। एक्सप्लेन वाई द रिप्रेजेंटिंग लीनियर डीके। आपको बताना है कि लीनियर डीके से क्या है। और आफ्टर हाउ मेनी डे विल बी द बैलेंस इज रन आउट। मतलब क्या आपको बताना है कि ये बैलेंस कितने दिन में खत्म हो जाएगा जो 600 है। फिर बोला मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज एक्स वेरिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू 10 डेज और सो हाउ द बैलेंस की नोटेशन क्या? बी एक्स रिड्यूस विद टाइम्स। तो आपको एक टेबल बना के दिखानी है, कहाँ से? फर्स्ट से लेकर 10 डेज तक की। जो पहले किया वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। ध्यान समझना क्वेश्चन को क्या करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? इनिशियल बैलेंस गिवन है। तो इनिशियल बैलेंस गिवन है, कितना है? 600। बैलेंस
रिड्यूसिंग पर डे, पर डे जो बैलेंस रिड्यूस हो रहा है वो देखोगे कितना हो रहा है, 15 रुपीज बता रखा है। ठीक है, फर्स्ट के हिसाब से इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है, कैसे बनेगी, तो बी एक्स जो बैलेंस है उसकी नोटेशन किससे, बी एक्स से, इज इक्वल टू 600 माइनस 15 इंटू में क्या करेंगे हम, एक्स। एक्स मतलब क्या हो गया यहाँ पर, डेज, एक्स मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डेज। बी एक्स मतलब क्या हो गया, बैलेंस, एक्स मतलब यहाँ पर क्या आ गया, डेज। क्वेश्चन में बोला था कि एक्स जो है क्या मानना है आपने, डेज माने चलना है। अब देखो क्या करना है, इसमें नरेशन लिखेंगे, when balance is reduced, when balance is reduced या reducing per day at constant rate, ठीक है। so this is so this is linear decay, पहला पार्ट समझ में आ गया। सेकंड में क्या करना है, आपको बताना है कि ये बैलेंस कितने दिन में क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, मतलब क्या, बैलेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बी एक्स इज इक्वल टू क्या करो, जीरो रख लो। ऊपर ये फॉर्मूला दे रखा था, इसी के अंदर क्या करो, बी एक्स की जगह क्या पुट कर दो आप, जीरो। तो क्या है मेरे पास, बी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 600 माइनस 15 इंटू में क्या, एक्स। बी एक्स की जगह जीरो रखेंगे, 600 माइनस का 15 इंटू में एक्स, इसको उठा के इधर ले आए, माइनस का 600 इज इक्वल टू माइनस का 15 एक्स, माइनस से माइनस कटा, 600 इज इक्वल टू 15 एक्स, 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 15 डिवाइड बाय, सॉरी 600 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू एक्स, इसको कट करेंगे कितना आ गया, 40। तो x इज इक्वल टू 40। तो 40 डेज में, कितने, 40 दिन में इसका जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लिख देना, यहाँ पर साइड में लिख देंगे, आफ्टर 40 डेज, 40 डेज, आफ्टर 40 डेज बैलेंस इज रन आउट। ठीक है, अब इसमें चलते हैं किसमें, थर्ड वाले पार्ट में। क्या बोला गया है, आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है, कहां से, 1 से लेकर कहां तक, 10 तक। चलो भाई टेबल ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये तो था इसका सेकंड पार्ट, अब इसका थर्ड पार्ट। टेबल ड्रॉ करनी है, सबसे पहले डेज क्या लेट किया था हमने, एक्स, उसके बाद क्या, बैलेंस, बैलेंस को क्या मानता हमने, बी एक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान से ना, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो 1 से तो पहले दिन टोटल कितना बैलेंस था मेरे पास, 600 था। पहले दिन 15 डेज हो, 15 लेस हो गया, तो पहले दिन कितना बचेगा, 585। उससे नेक्स्ट डे में 15 लेस कर दो, कितना आ गया, 570। फिर 15 लेस कर दो इसमें से, 555। फिर 15 लेस कर दो इसमें से, 540। फिर 15 फिर से लेस कर दो, तो कितना बचा यहाँ पर, इसमें 15 लेस करेंगे तो कितना आया, 525। फिर 15 लेस करेंगे, 510। फिर 15 लेस करेंगे इसमें से, 495। फिर 15 लेस करेंगे, कितना हो गया, 480।
415 लेस कर देंगे फिर नेक्स्ट में, तो कितना आ गया 465, फिर 15 लेस कर देंगे इसमें से 450। समझ में आ गया क्या कर रहा है? ठीक, तो इसमें क्या है, कांस्टेंट वैल्यू से, कांस्टेंट वैल्यू क्या है 15 है, तो 15 रुपीज इसका जो रिचार्ज हो पर डे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आगे बात समझे, तो इसमें भी हम बताएंगे, एक नरेशन लिख देंगे, व्हेन बैलेंस इज डिक्रीज, व्हेन बैलेंस इज डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट, बैलेंस जो डिक्रीज हो रहा है किससे हो रहा है, कांस्टेंट रेट से हो रहा है, ऑफ रुपीज कितने से हो रहा है 15 पर डे, 15 पर डे। आई होप समझ में आया वो एक्सरसाइज आपको, और अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आई है तो इसे आप अपनी क्लास में प्लीज प्लीज सबसे ज्यादा क्या करें, इसे अपनी क्लास में शेयर करें और दूसरों को बताएं। ठीक है, बस इतना ही कर दे, इतना ही काफी है मेरे लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस 4 वीडियोस।